दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए शहजादा राहुल गांधी अफसोस है मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। आज जब पार्लियामेंट में गए तो कब गए? राष्ट्रगान के बाद। वो भी देखिए राष्ट्रगान के बाद ये देखिए, ये हम नहीं कह रहे, तमाम सांसदों ने, तमाम लोगों ने बाकायदे फ़ोटो खींच करके भेजा। तमाम सांसदों ने शहजादा का देखे, ये शहजादा। और विष्णुवर्धन रेड्डी जी ने क्या कहा है, तो शहजादा राहुल गांधी वह सोचता है कि वह हमारे देश का राष्ट्रगान से भी बड़ा है। वह देर से आया और राष्ट्रगान समाप्त होते ही संसद में प्रवेश कर गया। देर से आया और राष्ट्रगान समाप्त होते ही संसद में, उसके पहले नहीं आए, जबकि वहीं थे। चूँकि राष्ट्रगान में खड़ा होने पे लोगों को पता नहीं किस तरह की अपमान महसूस होता है बहुत जगह। ये पहला उदाहरण नहीं है, इसके पहले भी कई एग्जाम्पल, और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी पे ही है। सबसे ज़्यादा इनका कैलिफोर्निया में यही हुआ, इनका तमाम स्थानों पे। इनके एक और आका हैं जिनको सैम पित्रोदा कहते हैं। वो अलग तरह के आज इंसान हैं, मतलब एक पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे विद्वान, काली दाढ़ी और सफ़ेद बाल। सैम पित्रोदा वो भी राष्ट्रगान के समय हट जाते हैं। इनका भी आज पूरे पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है। पहली बोनी पहला शगुन ही इन्होंने पार्लियामेंट के लिए, जबकि इनको सोचना चाहिए राहुल गांधी जी। आज इन्होंने एक हरकत और की है कि संविधान की पुस्तक कहीं बाएं हाथ से लेते थे, फिर दाएं हाथ से ऐसे दिखला रहे थे। संविधान की पुस्तक सर पे रख के लानी चाहिए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जहां संविधान पास हुआ था, जहां रख करके जहां से शुरू हुआ था, वहां जाते सीढ़ी के नीचे नरेंद्र मोदी जी ने सर रख दिया था। आपको मालूम है गांधी परिवार को जीवन दान किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आज उनकी मूर्ति के नीचे नहीं गए, सब ये सांसद खड़े हो गए। कहीं संविधान की रक्षा, जाना चाहिए था अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे, जाते वहाँ नमन करते, सर झुकाते। अगर एक बार राहुल गांधी सर झुका देते तो पूरे परिवार के नाम हो जाता कि पूरे परिवार ने अम्बेडकर के सामने कभी भी अम्बेडकर जी को उपेक्षित किया, पूरे इनके परिवार ने। और इन्होंने आज क्या किया, राष्ट्रगान में नहीं गए, संविधान की पुस्तक दिखलाने। देखिए कितनी गलत बात है। संविधान की पुस्तक यहाँ रखनी चाहिए, यहाँ से ऐसे करके ले जाना चाहिए। आप सिखों को देखिए, किसी धर्म में देखिए, जो ग्रंथ होते हैं यहाँ धर के ले जाते हैं, सर पे धर के ले जाते हैं। ये जेब में डाले हुए हैं। एक कहावत ने जेब में डाले। आपने किसी का सुना कोई हनुमान चालीसा जेब में डाले, या कोई रामायण जेब में डाल ले, या फिर कोई भी एक अपनी मजहब की किताब, उसको बड़े सुरक्षित रखते हैं, बड़े सुरक्षित रखते। देखिए विष्णुवर्धन जी ने कहा, पूरे उसमें चर्चा चल रही। एक तो आए पीछे बैठे, मतलब पार्लियामेंट में इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, कहीं ऐसा इतना वैसा इशारा किया। एक बार आंख दाब रहे थे वो से सिंधिया से, मोदी जी से मिलते जा रहे हैं। ये सब इनकी। आप और देखिए इसके आगे, अब देखिए ये है राहुल जी। आप देखिए ये स्पष्ट रूप से समझे, सब लोग इनको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये राहुल जी कब आए? जब राष्ट्रगान खत्म हो गया। तुम वहीं पे खड़े हो जाते, आ जाते, मगर नहीं, इतना टाइम नहीं, तब तक और काम कर लें। ये है इनकी सोच। आंध्र प्रदेश भाजपा के नेता विष्णुवर्धन रेड्डी ने, जो पार्लियामेंट सदस्य हैं, कहा शहजादा राहुल गांधी सोचते हैं कि वह हमारे देश के राष्ट्रगान से बड़े हो गए। राष्ट्रगान समाप्त होते ही संसद में प्रवेश कर गए। इन्होंने देखिए खूब इनकी फ़ोटोआँ भेजी बाकायदे, और तमाम लोगों ने वहाँ के उसमें सभी सांसद, इवन कांग्रेस के सांसदों को भी बुरा लगा है। इंडी गठबंधन के जितने सांसद हैं उनको बुरा। आज आपको बतला रहे हैं, अखिलेश को भी बुरा लग गया। अखिलेश राहुल जी को, और आपको बता रहे हैं इनकी योजनाबद्ध तरीके से जो अयोध्या से सांसद जीते हैं अवधेश, उनको ले करके पहले से तय हो गया था, उनको लेके आइएगा और आगे बैठाइएगा। तो राहुल गांधी, अखिलेश, और अखिलेश के बगल में कौन? अवधेश, अयोध्या से। मतलब अयोध्या का ये अपमान करा रहे थे। बाद में अखिलेश समझ गए कि भाई इनका तो यही है, इसलिए अखिलेश भी हट गए। जब बाद में गए हैं तो इनसे हट के गए हैं। देखिए देश के वजीर आज़म
राष्ट्रगान के बाद देखिए नमन कर रहे हैं, उसके पहले नमन कर रहे हैं मोदी जी, और ये क्या है, राष्ट्रगान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उसके बाद आके संसद में आते हैं तो ऐसे सर झुकाना चाहिए, वो भी कुछ नहीं, राष्ट्रगान के लिए झुका देते हैं। देखिए सब सांसद देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने नहीं गाया राष्ट्रगान? देर से पहुँचे सदन, वीडियो वायरल। देखिए क्या मतलब कितनी भद्दी मजाक है। जबकि इसके पहले आपको बता रहे हैं तमाम सांसद हुए हैं जो राष्ट्रगान में हिस्सा लेते थे। इसी संसद में करीम अली छागला नाम के एक सांसद थे, उन्होंने देश के सबसे बड़ी पोस्ट के, संसद के सबसे बड़ी पोस्ट को इतना बेइज्जत किया था, इतना डांटा था कि पूछो ना, कान पकड़वा लिए थे। पार्लियामेंट के इतिहास का सबसे लंबा भाषण करीम अली छागला जी का था। तब माफ़ी मांगी थी देश के सुप्रीमो ने, उन्होंने भी राष्ट्रगान में यही हरकत की थी। तब करीम अली छागला वो खड़े हुए थे। एक बार यही पोजीशन थी, रफ़ी अहमद किदवई ने भी झाड़ा था। और आपको बता रहे इसके पहले भी जब भी राष्ट्रगान होता था तो उस समय की बात है कि हमेशा कहा जाता था कि वो रफ़ी अहमद किदवई की जो बेटी थी कांग्रेस में, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहीं, बड़ी नेता रहीं, मंत्री रहीं, उनका एक ये था कि राष्ट्रगान में हर जगह रुक जाती थी। उन्होंने एक रिवाज कराया था कि हर जगह ख़ास तौर से मुस्लिम क्षेत्रों में उन्होंने स्पेशली जाके कर। और ये देखिए क्या पोजीशन, ये पार्लियामेंट में ही इनकी ये स्थिति है। अब देखिए वहीं अरुण यादव जी क्या कह रहे हैं। अरुण यादव जी ने क्या ट्वीट किया है, चीन को खुश करने के लिए राष्ट्रगान से गायब थे चाइनीज़ एजेंट पप्पू खान, राष्ट्रगान खत्म होने पर ही संसद में दाखिल हो गए। अरुण यादव हैं, इन्होंने ट्वीट किया। आप देखिए पीठासीन भरतहर मेहता, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष, सब लोग खड़े हुए हैं। और राहुल जी, ऐसे वक्त जो होता है जब शपथ ग्रहण वगैरह में आगे आना चाहिए, तुम इतने बड़े नेता हो, उसमें लेट आ रहे हो, मतलब ताजुब की बात है राष्ट्रगान के लिए। अब देखिए शिवम त्यागी जी क्या कह रहे हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनके ऊपर इंडी गठबंधन के लोग पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा ट्वीट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, संविधान को हाथ में लेके घूमने का ड्रामा करने वाला शहजादा अब अपने आप को राष्ट्रगान से बड़ा समझता है। जिनके खानदान ने संविधान को नहीं माना वो राष्ट्रगान को भी नहीं मानते हैं, ये शिवम त्यागी जी कह रहे हैं। अब देखिए ये तो बात रही, अब आइए इन्होंने कब राष्ट्रगीत का अपमान किया, सुन लीजिए। इन्होंने 31 मई को अमेरिका में कैलिफोर्निया में उस समय खालिस्तानी झंडा भी लहराया गया। खालिस्तानी झंडा लहराया गया। जब राष्ट्रगान किया गया तो राहुल गांधी हिल रहे थे और सैम पित्रोदा हट गया, वहाँ से हट गया। बाकायदे फ़ोटो दिखाई जाती है कि राष्ट्रगान शुरू होते ही पीछे हट गए, दूसरों को सैम पित्रोदा ने आगे कर दिया। दूसरी आपको बताएं 13 अगस्त 2018 को जो चाइना वाली बात है वो भी सही कि चाइना परस्त ये ज़्यादा हैं। 2018 को शनिवार के दिन 13 अगस्त को अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, ये सब राजस्थान में थे, वहाँ पे राष्ट्रगान गाया गया। उस राष्ट्रगान में भी नियमों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ और ये लोग आपस में मजाक कर रहे थे, एक दूसरे से लिपट रहे थे। राष्ट्रगान जब लोगों ने समझाया हैं और तब एक ने मन से संभाल के कहा सावधान, तब भी राहुल जी सावधान नहीं हुए। ये है बात 13 अगस्त 2018 की बात है, शनिवार की। इसके अलावा आपको बताना तमाम ऐसे दिन हुए हैं जब इन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। और आपको बताना 24 जून को बड़ी दुखद बात है कि आज सोनिया जी, खड़गे जी, ये सब लोग गए वहाँ पे संसद के पहले और वहाँ बोले संविधान बचाओ। ताजुब की बात है, आज के दिन इनके परिवार से किसी को निकलना नहीं चाहिए, बहुत शर्म की बात। आज के ही दिन जैसे मुकदमा इनके ऊपर है कि ये विदेशी नागरिकता का और इन्होंने खटाखट पैसे का वो दिया है, ऐसा ही इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा था। आज के दिन ही 24 जून को, आज के दिन ही एक रणनीति बनाई थी उन्होंने संविधान रक्षा के नाम की, और आज ही की रात को पूरे देश में लोगों को उठवा लिया था, मीडिया नेताओं सबको बंद कर, सबसे काले दिन की शुरुआत। आज फिर उसी तरह से लोग एक हो गए। संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा संविधान का उल्लंघन इन्होंने किया।
आज के दिन ही 24 जून 1975 से लेके 77 तक इन्होंने संविधान का इतना भद्दा मजाक बनाया, इतना कत्लेआम हुआ। सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन इन्होंने किए, संविधान को नहीं माना। जिसने संविधान बनाया था उसने इनको जीवन दान दिया था। अंबेडकर जी ने जीवन दान दिया था, नेहरू जी को, इनको दोनों को। और जो गांधी शब्द आया उसमें भी जीवन दान उन्हीं का है, और उनको ही भूल गए। अंबेडकर जी का नाम नहीं लिया। किसकी मूर्ति के नीचे गए थे, जाना कहाँ था? संविधान की बात कर लो, संविधान किसने बनाया था? क्या उसने बनाया था जिसके यहाँ आप गए? आप बताइए, क्या संविधान होता? अगर इतनी ही उनका अगर इतनी नॉलेज थी तो संविधान खुद बना लेते, खुद बना लेते। संविधान अंबेडकर जी बनाया था, वहाँ जाने थे। अभी भी वक्त है कि जा करके अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे नमन करें और जाके सर झुकाएं, ताकि पूरे देश में मैसेज जाए कि इस परिवार में एक आदमी निकला जिसने अंबेडकर जी को वास्तव में नमन किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।